दोस्तों, क्या आईटीसी का शेयर कभी 2600 का टारगेट टच कर सकता है? दोस्तों, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, मेरी एनालिसिस ऐसा कहती है कि जी हाँ, कर सकता है। और इसके पीछे का दोस्तों कुछ रीजंस हैं, कुछ लॉजिक हैं। और उन रीजंस और लॉजिक को दोस्तों प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करूंगा आईटीसी की, इसी के सेक्टर, इसी के एक पीयर के साथ, इसी सेक्टर के। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। लेकिन दोस्तों, इस टारगेट तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक चीज़ की, और वो है दोस्तों पेशेंस। जी हाँ दोस्तों, पेशेंस आपको कोई नहीं सिखा सकता। नॉलेज आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, लेकिन पेशेंस आपको सेल्फ डेवलप करना पड़ेगा। और उसको डेवलप करने के लिए दोस्तों आपको जो है अपने इमोशंस पे काम करना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग टर्म में जो है वेल्थ कमा पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहूँगा, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा आप लाइक करेंगे तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। तो बात करें दोस्तों आईटीसी की, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है आईटीसी का मेन बिजनेस जो है, आपको भी पता है, जो उसका कोर बिजनेस है वो है सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का। और वही दोस्तों सबसे बड़ा इसके लिए सरदर्दी है, क्योंकि देखिए इसी बिजनेस की वजह से दोस्तों इसका सारा रेवेन्यू, इसका सारा प्रॉफिट जनरेट होता है। और इसी जो है एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है इसका प्रॉफिट का, वो सिगरेट बिजनेस से ही आता है। और सिगरेट बिजनेस ही इसके लिए सबसे बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि जो ये बिजनेस है दोस्तों ऑलवेज अंडर दी हैमर रहता है। जो पॉलिसीज़ हैं, जो टैक्सेस के इम्प्लीकेशंस हैं, वो हमेशा सिगरेट बिजनेसेस पर रहते हैं। और एक ये ऐसा बिजनेस है जो कि आप कह सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव वे में चला जाता है, जहाँ पर सिगरेट भी बिकती है लेकिन स्टिल साइड में ये भी लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये जो बिज़नेस है दोस्तों, इसकी वजह से इसको जो है प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिल पाती, इसके शेयर प्राइस में अप्रिशिएशन नहीं हो पाती, ये एक रेंज में ही कंसोलिडेट करता रहता है बिकॉज ऑफ दी सेड रीजंस। तो अगर हम बात करें अब यहाँ पर आईटीसी क्या कर रही है, तो देखिए देखो दोस्तों, आईटीसी जो है डाइवर्सिफिकेशन कर रही है सिगरेट बिजनेस से हटके, जो वो है ऐसे एक्विजिशंस, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे एक्सपेंशंस कर रही है एफएमसीजी सेक्टर में, होटल्स में, पैकेजिंग में, पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स, एग्री एंड आईटी बिजनेसेस में। तो अब यहाँ पर जो है कंपनी इसकी ओर ज़्यादा फोकस कर रही है। ये चाहती है कंपनी फ्यूचर में जो है इनका जो मेनली जो बिजनेस है, जो इनका जो प्रॉफिट है, इन सारे सेक्टर से आए और इनमें सेग्रीगेटेड हो जाए इनका जो रेवेन्यू है। अगर बात करें इसके ब्रांड्स की, तो अगर आप देखेंगे इसके फूड बिजनेस में, तो आशीर्वाद आटा आप सबको पता ही होगा, सनफीस्ट, बिंगो, किचन्स ऑफ इंडिया, yippee एंड मैनी मोर। ये देखिए कैंडी मैन, अच्छे अच्छे जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, जो काफ़ी जो फेमस है मार्केट में, अच्छा खासा मार्केट शेयर है इन प्रोडक्ट्स का। अगर पर्सनल केयर में देखें तो देखिए फियामा, डिविल्स जो है, विवेल एंगेज डिओ है, निम वॉश, सेवलॉन है, ये भी अच्छे खासे प्रोडक्ट हैं। एजुकेशन में आप देखेंगे क्लासमेट, पेपर क्राफ्ट। तो अगर अगरबत्ती में देखिए मंगलदीप, लाइफस्टाइल में विल्स। तो जो प्रोडक्ट्स का दोस्तों, ये आईटीसी के जो फूड और पर्सनल केयर और जो एजुकेशन सेगमेंट में जो प्रोडक्ट्स हैं, वो ऑलमोस्ट मार्केट में अपनी पकड़ बना चुके हैं। और आने वाले समय में दोस्तों ये और अपना मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ दी गुड मैनेजमेंट। आईटीसी की जो मैनेजमेंट है वो अच्छा काम कर रही है इस ओर, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है एक्सपेंशन कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो है टाइम लग रहा है कंपनी को थोड़ा सा अपना जो मेन कोर जो बिजनेस है उससे हटके थोड़ा सा यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करने में। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बिलीव मी, आगे आने वाला टाइम जो है बहुत ही अच्छा यहाँ से ब्राइट नज़र आता है आईटीसी के लिए। अब बात करें देखिए आईटीसी के नंबर्स की, तो यहाँ पर सबको पता है दोस्तों आईटीसी के नंबर्स जो है ज़बरदस्त है। अगर मार्केट कैप देखिए 2 लाख से ज़्यादा का करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पर वैल्यूएशन देखिए कितने सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, निफ्टी 50 की कंपनी 17 के वैल्यूएशन पे, वो भी एफएमसीजी सेक्टर की। तो ये जो है बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है आईटीसी लिमिटेड। आरओसीई आप देखेंगे तो 32.6 का कंटिन्यूसली मैनेज कर रही है, ज़बरदस्त। 25.3 का आरओई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए क्या शानदार, 34 का। प्लेजिंग जीरो है, डेट जीरो है। तो कंपनी के जो नंबर्स हैं दोस्तों बहुत शानदार है। अगर मैं आपको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूं, तो आप देखेंगे कि मार्च 2009 से 16,000 करोड़ से बढ़ के आज आप देखेंगे मार्च 2020 या फिर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी देखेंगे तो हाईएस्ट है दोस्तों। सेल्स के नंबर कंटिन्यूस बढ़ते हुए जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट आप देखिए 3,325 करोड़ से बढ़ते हुए आज है 13,711 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, और एक कंटिन्यूस दोस्तों ऐसे ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। बिजनेस मॉडल ऐसा है कि ऐसे बिजनेस के सेक्टर में बिलोंग करती है जो कि हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जो सबसे देखने वाली चीज़ है वो है डिविडेंड यील्ड 5.24, एक एफडी के जितना भी दोस्तों डिविडेंड यील्ड कंपनी दे रही है। इससे आपको पता चलना चाहिए कि कंपनी के जो कैश रिजर्व है बहुत अच्छा है, कैश फ्लो कंपनी का बहुत अच्छा है, अपने शेयर होल्डर्स को हमेशा ये रिवॉर्ड करती है। तो अगर आप इसमें पेशेंस के साथ दोस्तों होल्ड भी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है अच्छे खासे डिविडेंड से ही रिटर्न जनरेट आपको
रिटर्न मिल रहे हैं। तो देखिए फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है। तो बस अब लेकिन बात आती है कि ये कंपनी चल क्यों नहीं रही। तो अगर हम बात करें इसकी कंपैरिजन की, तो आप देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट मैंने ओपन किया है वीकली पे। तो आपको दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहूँगा। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर आज देखिए दिग्गज है, लेकिन आप अगर इसको 2000 से आप देखेंगे तो ये 300 की रेंज में था 2000 में, सन 2000 में 300 की रेंज में था। फिर देखिए 2011 में भी ये 300 की रेंज में है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो पीरियड है दोस्तों 10 साल का, 10 साल में कंपनी दोस्तों टच से मस नहीं हुई। ये जो इस रेंज में जो फंसी रही कंपनी 10 साल में, अगर आप पेशेंस नहीं होता तो दोस्तों आज यहाँ पर जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के आप शेयर होल्डर्स नहीं होते, आपके पास इतनी वेल्थ नहीं होती। तो जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है पेशेंस। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी इस फेज से गुजर चुका है जिस फेज से आईटीसी गुजर रही है। तो ये पहला रीज़न है दोस्तों। एफएमसीजी उस टाइम हिंदुस्तान यूनिलीवर के दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत ही मार्केट कैप कम था उस टाइम, जैसा अभी आईटीसी के साथ है। हालांकि आईटीसी का मार्केट कैप देखिए अब शानदार है, लेकिन उस टाइम हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स इतने नहीं थे मार्केट में। धीरे धीरे इसने जो है अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाई। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ये जो है एक कंसोलिडेशन जोन में रेंज में फंसा हुआ था 300 की। तो ये पहला पॉइंट था, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस सेक्टर अच्छा है, तो यहाँ पर पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और अगर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू कंटिन्यूस अच्छे पोस्ट कर रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है पेशेंस रखने में। अगर मैं आपको एक और शेयर बताऊँ, टीसीएस का आपको पता होगा दोस्तों 2014 से 2018 तक, जी हाँ दोस्तों 2018 तक 1200 से लेकर 1400 की रेंज में फंसा हुआ था। 4 साल इसी रेंज में फंसा हुआ था। अगर आपने पेशेंस नहीं होता तो आज आप जो है उसका 3000 का जो मज़ा नहीं ले रहे होते। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ टीसीएस का कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पीरियड ऐसा चलता है कंपनीज़ में, एक जो है टाइम बाउंड जो है रेंज में जो है कंपनी चलती है। उसके बाद जब ब्रेकआउट देती है तो आप यहाँ देखिए, ये जब ब्रेकआउट दिया कंपनी ने ये वाला, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो 700 की प्राइस पे पहुँच गया सिर्फ देखिए अब 2012, और ये है करीब करीब 2014। तो मतलब 2 साल में कंपनी ने जो है शेयर होल्डर्स का पैसा डबल कर दिया। जो यहाँ पर जो पेशेंस उन्होंने रखा था तो वो रिवॉर्ड हुआ यहाँ पर, इतने से 2 साल में रिवॉर्ड कर दिया। मतलब पेशेंस विल ऑलवेज रिवॉर्ड यू, ये आपको समझना पड़ेगा अगर बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है। तो पहला पॉइंट हो गया पेशेंस, जो मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपको बताया 10 साल तक। 10 साल दोस्तों कम नहीं होता, 10 साल बहुत ज़्यादा होता है। अब दूसरा है कि अगर आपको पोजीशन बनानी है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर पोजिशनल ट्रेड आप करते हैं, तो आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पर जो है ये वीकली चार्ट है, तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी कैंडल्स हैं। मतलब करीब करीब जो है 1 से 1.5 महीना जो है इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, फिर देखिए इस रेंज में ट्रेड हुआ, फिर ये वापस ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ करीब करीब 3-4 कैंडल है, मतलब 1 महीने, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर देखिए फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ से फिर जो जंप दिखाया देखिए दोस्तों शानदार। जैसे मैंने आपको बताया 2 साल में जो है शेयर होल्डर्स को यहाँ पर पैसा डबल करके दे दिया। तो अब बात करता हूँ ब्रेकआउट। जब आपको डिसाइसिव ब्रेकआउट मिले एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस का, तो हमेशा आपको तब एंट्री करनी चाहिए अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। जैसे मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बताता हूं, और जब मैं आपको शेयर ऑफ द वीक का बताता हूं तब भी मैं इसी जो है पैटर्न से ज़्यादातर काम करता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने यहाँ पोजीशन बनाई होती तो आपको ये जो 10 साल का टाइम आपका बच गया होता और आप 2 साल में आप पैसा बना लेते। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि टेक्निकल भी, फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करना कितना ज़रूरी है। वो आपको टेक्निकल आपको बताता है कि आपको बाइंग कहाँ, फ्रेश बाइंग कहाँ करनी है, आपको कौन सी किस जगह आपको फ्रेश बाइंग करनी है, किस जगह आपको सेलिंग करनी है। तो टेक्निकल भी दोस्तों, फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट। मेनली इसमें यही बता रहा था आपको कि 10 साल हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था, रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था, तो इसलिए पेशेंस ज़रूरी है। और आज देखिए इसका जो है 2600 जो है आसपास यहाँ पर हाईएस्ट इसने बनाया है। अब चलते हैं आईटीसी पे। तो आईटीसी पे आप देखिए, आईटीसी में भी सेम कहानी है। 2013 से 2016 तक आप देखिए, 2013 से 16 तक इसी रेंज में फंसा रहा। यहाँ पर ये करीब करीब जो है 3 साल जो है इसने कोई रिटर्न नहीं दिया। एक स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है उनको ही फ्रूटफुल मौका मिल रहा होगा। इधर यहाँ खरीद के यहाँ खरीद के यहाँ बेच रहे होंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पेशेंस। देखिए अगर आपने यहाँ पर ख़रीदा, अगर आपने यहाँ बेच दिया, यहाँ बेच दिया या यहाँ बेच दिया,
तो आपको ये वाला जो है इसका बेनिफिट नहीं मिलता, इसका 375 का। हालांकि आज देखिए कितना नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर हम मेजरली देखें तो ये 2013 से 13 के लेवल पे था 206 पे, और आज भी ये उसी लेवल पे आके खड़ा है 2020 में। तो मतलब 7 साल, करीब 7-8 साल बाद भी ये उसी रेंज में खड़ा है। तो अब मैं बताता हूँ उसका आपको कि फ्रेश बाइंग करनी कहाँ है। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूँ तो देखिए 206 पे आपको देखेगा इधर एक मेजर रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको बताया पिछले 2013 से 16 तक ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है इसका सपोर्ट था, अब वो इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। अभी देखिए थोड़े टाइम पहले इसने यहाँ पर 206 का जो है ब्रेक नहीं कर पाया रेजिस्टेंस को, अभी फिर से जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो 206 जब ये डिसाइसिवली, अगर मैं आपको सेफ साइड बोलूँगा 210 ये जब डिसाइसिवली ब्रेक दे करे तब आप यहाँ पर एंट्री कीजिए। और दूसरी बात कि यहाँ पर ये इसका जो मेजर एक रेजिस्टेंस है वो है 250 का। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 पूरे मतलब यहाँ पर जो है 3 साल में ये ऊपर रेजिस्टेंस लेता रहा, फिर यहाँ पर इसने देखिए इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया, फिर यहाँ से नीचे आया नहीं, फिर यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर ये नीचे आया। इस सपोर्ट को तोड़ के देखिए कितना तेज़ी से नीचे आया। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर पेंडेमिक का भी असर था, लेकिन उससे पहले ही दोस्तों ये नीचे आने चालू हो गया था अपने ब्रेक का रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को तोड़कर। तो अब जो आपको लेवल, अब आपको फ्रेश बाइंग कहाँ करनी है, तो पहला लेवल है 210 का। यहाँ से ब्रेकआउट यहाँ 210 पे दोस्तों यहाँ पर जो है स्टेबल होना चाहिए थोड़े दिन, तब आप यहाँ पर जो है बाइंग कर सकते हैं। स्टैगर्ड वे में कीजिएगा, 210 पे बाइंग कीजिए स्टैगर्ड वे में। उसके बाद जब ये 250 का दोस्तों ये ब्रेकआउट 250 को भी ब्रेक करे डिसाइसिवली और 250 के ऊपर जो है कई दिन यहाँ पर जो है स्टेबल करे, तो आप वहाँ पर फिर से बाइंग कर सकते हैं। तो जो इसका लॉन्ग टर्म का जो टारगेट होगा फर्स्ट दोस्तों, मुझे लगता है कि वो करीब करीब होगा, शॉर्ट टर्म का बता रहा हूँ सॉरी, 300 का, 300 से 325 का, और ऑल टाइम हाई है इसका 375 का। लेकिन 375 जिस दिन ये तोड़ेगा दोस्तों, उस दिन ये मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की कहानी दोहराएगा, ये ऊपर जाएगा वापस से करीब करीब। इसका अगर बिजनेस अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ और मार्केट कैप्चर हुआ तो ये करीब करीब 2000 के ऊपर चला जाएगा आने वाले 10 साल में, या फिर आप मान के चलिए 5 साल में भी हो सकता है। तो ये था दोस्तों मेरा एनालिसिस आईटीसी पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन डाउट है आपके कमेंट कीजिए और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।